NVC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और मजीद खबरों से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने 23 मई को लियारी में जलसा करने का फैसला कर लिया है। जलसे के लिए दरख्वास्त सिंध हुकूमत को भिजवा दी गई है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज ने 23 मई को लियारी में जलसा करने का फैसला कर लिया है और जलसे के लिए दरख्वास्त सिंध हुकूमत को भिजवा दी गई है। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ अंदरून सिंध का दौरा कर चुके हैं और अब वो 23 मई को लियारी में जलसा करने के बाद सिंध हुकूमत को दरख्वास्त भिजवा चुके हैं। हमारे नुमाइंदे अमीन शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं। अमीन शाह, क्या तफसील है आपके पास? जी, मुस्लिम लीग नून सिंध ने पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में अपनी सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा करने का फैसला कर लिया है और इस वक्त सियासी ताकत के मुजाहरे में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के एक नाराज ग्रुप की हिमायत भी हासिल है। लियारी जलसे से मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ और दीगर रहनुमा जो है वो खिताब करेंगे। इस जलसे की तैयारियों की जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ को सौंप दी गई है। मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट साउथ की तरफ से जो है वो लियारी में जलसे के लिए साउथ जिला जनूबी की इंतजामिया को जो है वो एप्लीकेशन भी जो है वो दे दी गई है, जबकि इस जलसे का बाकायदा ऐलान उबाड़ो में 12 मई को होने वाले पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद जो है मुस्लिम लीगी रहनुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के तर्जुमान का कहना है कि इस जलसे में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपनी भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी और कराची से ताल्लुक़ रखने वाली कई अहम शख्सियात का इस मौके पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी मुतवक्के है। जी, अमीन शाह हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने अंदरून सिंध के दौरे के बाद सिंध में जलसा करने का फैसला किया है। 23 मई को कराची के इलाके लियारी में जलसा करने का फैसला कर लिया गया है और जलसे के लिए दरख्वास्त सिंध हुकूमत को भिजवा दी गई है और वाज़ेह रहे कि उन्हें पीपल्स पार्टी के एक नाराज़ तबके को भी शामिल किए जाने का इम्कान है और इसमें पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाली क़यादत है वो उनके मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का भी इम्कान है। अमीन शाह हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर में वकला गर्दी का एक और वाकया, तल्ख कलामी पर सब इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अवाम तो पुलिस के हाथों चित्रोल का सामना करते ही रहते हैं, मगर अब तो काले कोट वालों के हाथों वर्दी वालों की धुनाई मामूल बनती जा रही है। इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद वाला एक चोरी के मुकदमे के तफ्तीशी अफसर की हैसियत से पेश हुए। केस में मुद्दई के वकील की हैसियत से कमर शाहिद मेमो पेश हुए और जहां उन्होंने सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद को बगैर सबूत उनके नामजद आदमियों को गिरफ्तार करने पर जोर डाला और इनकार करने पर सेशन जज ख्वाजा जफर इकबाल के साथ में ही साथियों के साथ मिलकर सब इंस्पेक्टर पर टूट पड़े, जिससे उनका सर फट गया जबकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई। इसी मार कुटाई में उनकी वर्दी भी फट गई। इम्तियाज अहमद ने 3 नामजद वकला तौसीफ अहमद, साजिद अवान और कमर शाहिद म्यू समेत 20 वकला के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में FIR दर्ज करा दी है। IG पंजाब जाग गए, कहते हैं लाहौर पुलिस सो रही है। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए IG पंजाब हबीबुर रहमान ने अपने ही महकमे के बारे में हैरत अंगेज एतराफ़ किया कि पुलिस की वर्दी को देखकर लोग नफरत करते हैं। पुलिस मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने सबको कुछ जानते हुए भी रिवायती जुमले अदा किए कि लोगों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। और इस्लामाबाद पुलिस अपनों को नवाजने की पॉलिसी कर दे खत्म, यह है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस तारिक परवेज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की दरख्वास्त की समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल दिल मोहम्मद अलीजई अदालत में हुए पेश और कहा कि हाई कोर्ट ने पुलिस का मौक़िफ़ जाने बगैर फैसला सुना दिया है, जिस पर कहा अदालत ने कि हाई कोर्ट का फैसला है बिल्कुल ठीक, क्योंकि किसी भी भर्ती के अमल में नवाजने की पॉलिसी की बजाय अमल किया जाए मेरिट पर। इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में कार चोर गिरोह की फायरिंग ने वफाकी पुलिस की लगवा दी दौड़े। कार चोर हवाई फायरिंग करते हुए हो गए फरार। पुलिस जरा के मुताबिक ईगल स्क्वाड को मिली इत्तला के F10-2 के इलाके में मौजूद हैं 3 मशकूक अफराद, जिस पर पुलिस स्क्वाड के अहलकार पहुंचे मुकर्रर मकाम पर तो तीनों डाकू एक तिजारती मरकज से कार चोरी की कर रहे थे मंसूबाबंदी। पुलिस अहलकारों ने उन्हें दी आवाज तो एक डाकू ने निकाल लिया पिस्तौल और पुलिस अहलकारों को ललकारा, जिस पर पुलिस अहलकार जो ही हुए करीब तो कर दी डाकू ने फायरिंग और देखते ही देखते ईगल स्क्वाड के अहलकार मोटरसाइकिल छोड़कर हो गए गायब।
हो जाएं होशियार, ढेर सारे पैसे लेकर सफर न करें क्योंकि बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 16 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी दुबई ले जाने वाले मुसाफिर को लिया गया है पकड़। कस्टम हुक्काम के मुताबिक पेशावर के रिहायशी जमशेद आलम नामी मुलजिम के सामान से कुछ करेंसी बरामद हुई, जिस पर मजीद सामान चेक करने पर मालूम हुआ कि उसके पास भारी तादाद में गैर मुल्की करेंसी है। कस्टम हुक्काम ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश की तो इसने बताया कि इसके दीगर सामान में भी करेंसी मौजूद है। सामान की चेकिंग पर पता चला कि दुबई ले जाने वाले सामान में 16 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी मौजूद है। मुलजिम से तफ्तीश जारी है। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। आखिरकार भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर खलील चिश्ती को पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी है, चले आर्जी ही सही। अदालत ने कहा कि डॉक्टर चिश्ती को 5 लाख रुपए की जमानत देनी होगी और 1 नवंबर से कबल उन्हें भारत वापस लौटना होगा। डॉक्टर चिश्ती को कत्ल के एक 20 साल पुराने केस में सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अदालत के फैसले के बाद डॉक्टर चिश्ती ने कहा कि वो बेहद खुश हैं और आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला है। डॉक्टर चिश्ती अपना दुख भुलाकर कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से उन भारतीय कैदियों की रिहाई की अपील करेंगे जो अपनी सजाएं पूरी करने के बाद भी पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। और नेशनल ग्रिड से KESC को 650 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जिसके बाद आधे शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि नेशनल ग्रिड से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 650 मेगावाट बिजली की फराहमी रोक दी गई है, जिसके बाद आधे शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। हमारे नुमाइंदे मजहर अली रजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, अपडेट लेते हैं। जी मजहर, क्या तफसील है? देखिए शहजाद, ये जो नेशनल ग्रिड है वहाँ से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को जो वापस से 650 मेगावाट बिजली फराहम की जाती थी, उसकी फराहमी जो है वो अब मुअत्तल हो गई है, जिसके बाद जो है कराची में बिजली का बहुत खौफनाक किस्म का ब्रेकडाउन जो इस वक्त है और तकरीबन आधे शहर में इस वक्त बिजली मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो 650 मेगावाट के अलावा कैनप से 80 मेगावाट बिजली की फराहमी जो है वो भी मुअत्तल है काफ़ी दिनों से। इसके अलावा जो एक और सूरत पेश आई है कि जो KESC के अपने प्लांट्स हैं उनसे भी जो बिजली की पैदावार है वो मुतासर हो रही है। लेकिन शहजाद, ये आज से 2 साल कबल भी जामशोरा का जो ग्रिड है वहीं से इस किस्म का वाकया होता है, जिसके बाद पूरे शहर में 2 रोज तक बिजली नहीं थी। लेकिन KESC की जानिब से ये कहा गया था कि बाद में इन्होंने कोई एक ऐसा सिस्टम जो है वो लिया है जिसकी वजह से अगर नेशनल ग्रिड से ये लोग ऑफ लिंक भी हो जाते हैं तो भी जो है वो उसको दोबारा से लिंक कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये वो सिस्टम क्यों नहीं एक्टिवेट किया गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आधे शहर में बिजली नहीं है। लोड शेडिंग का जो था दौरानिया वो वैसे भी KESC ने बढ़ा दिया था, गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही थी पूरे शहर में। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन आधे शहर में बिजली नहीं है। KESC के जो हुक्काम है वो यही कह रहे हैं कि इस सूरत हाल पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन KESC की इंतजामिया पहले ये कह चुकी है कि वो एक ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जिसकी वजह से अगर नेशनल ग्रिड से ये लोग ऑफ लिंक भी हो जाते हैं तो भी जो है इस सिस्टम के जरिए से खुद से जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा सिस्टम को और ये खुद से लिंक हो सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिस्टम हमें नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया मजहर अली रजा हमें अपडेट करने का। नेशनल ग्रिड से KESC को 650 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसके बाद आधे शहर को बिजली की फराहमी रुक गई है और शहर कमोबेश तारीकी में डूबा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं KESC के तर्जुमान अमीनुर रहमान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीनुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीनुर रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। अमीनुर रहमान साहब, ये नेशनल ग्रिड से जो 650 मेगावाट की बिजली की कमी हुई है, ये जो बिजली मुअत्तल हुई है, इसकी क्या वजह है? जी आपने नोट किया कि जी पिछले कुछ अरसे से मुल्क भर में कोई शदीद किस्म की बिजली की बहरान चल रही है। 7-8 हज़ार मेगावाट का जो शॉर्टफॉल चल रहा है। मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल हवाले से बात कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से जो KESC को बिजली मिलती है 650 मेगावाट नेशनल ग्रिड से, NTDC से टू बी स्पेसिफिक, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से बिजली हमारे सिस्टम में आती है, जो एक टेक्निकल टर्म है, वो फ्रीक्वेंसी शदीद मुतासर हुई। मुतासर का मतलब है कि जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी पे बिजली हमारे सिस्टम में दाखिल हो रही है। अब आज क्योंकि ये शदीद नौयत की सिचुएशन पहुंच गई, तो उनके सिस्टम से जो हमें बिजली मिल रही है 650 मेगावाट की, वो पूरा सर्किट ट्रिप कर गया। 4 सर्किट हैं जी 220 kV के, जो कि ट्रिप कर गया। 650 मेगावाट की सप्लाई वहाँ से मुअत्तल हुई। अब क्योंकि सर्किट ट्रिप कर गया तो हमारा समझे कि पूरा एक राउंड होता है, सर्किट होता है, तमाम सर्किट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। कहीं बीच में एक खलल आ जाए तो समझे कि पूरा सर्किट डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब उनके सर्किट से जो हमें मिल रही है बिजली वो डिस्ट्रप्शन का बायस बन गई, तो उसके बायस जो कैनप है
उसका सर्किट डाउन हो गया। जो हमारे पावर प्लांट्स है वो भी अचानक इतनी शदीद उतार चढ़ाव से वो भी ट्रिप कर गए। तो अब फिल वक्त जो है हम अपने जो पावर प्लांट्स है उनको ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं और कोशिश ये है कि जी जल्द अज जल्द सिचुएशन नॉर्मलाइज की जाए। अच्छा अमीन साहब, पहले भी जब आपसे इस बारे में बात हुई थी एक बार, तो आपने ये कहा था कि ये जो सिस्टम्स होते हैं, जो आपके अपने जो पावर प्लांट्स हैं, वो एक नॉर्मल छोटे सिस्टम की तरह काम नहीं करते। ये ट्रिप करते हैं तो उन्हें वापस लाने में थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा टाइम लगता है। कितना वक्त दरकार होगा आमतौर से? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। अब कोई छोटी मशीनरी तो होती नहीं है, प्लांट्स ट्रिप कर जाते हैं पावर प्लांट्स, तो उनको रीस्टार्ट करने में, उनको दोबारा सिंक्रोनाइज करने में टाइम लग जाता है। जैसी सिचुएशन दरपेश हुई अचानक से, क्योंकि कोई प्लान सिचुएशन नहीं थी, एनटीडीसी की जो ट्रिपिंग हो गई, अब हमारी टीम इस वक्त भी लगी हुई है और आई थिंक काफ़ी सारे इलाके जो हैं ऑलरेडी बहाल हो रहे हैं और काफ़ी बहाली की तरफ जा रहे हैं। अच्छा अमीन साहब, ये बताइएगा इस वक्त हमारे कराची शहर को कितने मेगावाट की ज़रूरत है? और 650 मेगावाट तो मिल रहे हैं, क्या तमाम ज़रूरत हमारी पूरी हो रही है? जी, इस वक्त जब आपने देखा था कि जब से मौसम में गर्मा शुरू हुआ है, 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गई कराची के अंदर टेम्परेचर जो है, तो इस वक्त तलब जो है बिजली की तकरीबन 2500 मेगावाट है योमिया। अब 2500 मेगावाट योमिया की बिजली तलब पूरा करने के लिए हम 650 मेगावाट जो है वो हम एनटीडीसी से हम लेते हैं, बाकी जो है केईसी की अपनी जनरेशन होती है। अब जो डिमांड सप्लाई गैप है उसकी एक और इक्वेशन जो आपसे कई मरतबा पहले भी डिस्कस होती रही है कि केईसी के पास इस वक्त भी बिजली पैदा करने की सलाहियत है जो डिमांड है कराची की 2500, लेकिन जो मिसिंग इक्वेशन है, मिसिंग एलिमेंट इक्वेशन में वो है गैस सप्लाई। कराची को की तलब पूरा करने के लिए 400 MMCFD की गैस रिक्वायरमेंट है डेली की, जो कि हमें इस वक्त शॉर्टेज के बायस 200 MMCFD मिल रही है। इसका क्या मतलब, एक आम तारीफ के लीजिए, इस 200 MMCFD से जो हम गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्नेस हाउस से जो कर सकते हैं, उसमें हमें 3 से 7.5 घंटे की लोड शेडिंग हमें मेंटेन करनी पड़ती है। अब ये एक सवाल है कि जी लोड शेडिंग जो कि पिछले, अगर आप नोट कर रहे हैं, पिछले चंद माह से इसी स्केड्यूल से चल रही है 3 से 7.5 घंटे के दौरान। ऑल्दो कराची की डिमांड सर्दियों के मुकाबले में 1800 से पहुंच के 2500 हो गई, उसके बावजूद कराची में दौरानिये में लोड शेडिंग में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये शदीद मुश्किलात का सामना यकीनन करना पड़ रहा है अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग का, आउटेजेस का। ये लो फ्रीक्वेंसी जो आपको मैंने एक्सप्लेन करी एनटीडीसी के सिस्टम से, जिसके बायस हमारे अक्सर औकात स्टेशन। सर इसमें मुख्तसरन हमें चूंकि वक्त कम है, मुख्तसरन बता दिए कितने वक्त में हम रिकवर कर सकेंगे, केईसी कितने वक्त में रिकवर कर सकेगी? देखिए, इसमें उम्मीद ये है कि आने वाले घंटों के अंदर ही, कुछ वक्त के अंदर ही हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल लेकिन जो है कि एनटीडीसी का जो सिस्टम है जहाँ से 650 मेगावाट मिलती है, उनकी एंड से कब तक नॉर्मलाइज हो सकती है। हमारे एंड से तो हम अपना सिस्टम स्टेबलाइज कर लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट राइट नाउ टू नोटिस कि वो 650 मेगावाट दोबारा कब ऑनलाइन होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुर रहमान साहब, तर्जुमान केईसी CNBC पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि नेशनल ग्रिड से 650 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से केईसी के अपने पावर प्लांट भी ट्रिप हो गए हैं, जिनको सब पहली फुर्सत में उन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद फिर नेशनल ग्रिड का अगर बहाल हो जाती है तो कराची का ये मसला चंद घंटों में ही हल हो जाएगा। और यहाँ एक और ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते चले कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने यह मुतालबा किया है कि बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। MQM की जानिब से जारी एक अलामिये में अल्ताफ हुसैन ने मुल्क में जारी बिजली के बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और सदर और वज़ीर आज़म से बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदामात का मुतालबा किया है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने यह मुतालबा किया है कि बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएं। MQM की जानिब से जारी एक अलामिये में अल्ताफ हुसैन ने मुल्क में जारी बिजली के बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार किया और सदर वज़ीर आज़म से बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदामात का मुतालबा किया है। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।